तो वही राजस्थान में सियासी संकट पर मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि हाईकमान किसी को भी सीएम बनाए, लेकिन पार्टी से विद्रोह करने वाला सीएम ना बने। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सीएम के इशारे पर पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। हमने ये कहा कि किसी को मुख्यमंत्री रखे हाईकमान, नया बनाए तो भी ऐतराज नहीं, अशोक गहलोत जी को रखे तो भी ऐतराज नहीं, लेकिन अगर नया मुख्यमंत्री बनता है तो जो उन लोगों में से नहीं बनना जिन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की और कांग्रेस के खिलाफ बगावत की। संसदीय कार्य मंत्री का सार्वजनिक तौर पर यह बयान, यहाँ के प्रभारी अखिल कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यहाँ एक षड्यंत्र पूर्वक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, उन्होंने उन पर चार्ज लगाया। ये इस बात का द्योतक है। अब ये लड़ाई बीच चौराहे तक पहुंच चुकी है। आज कल मंत्रियों ने इस्तीफे देने का नाटक किया। आज भी किसी मंत्री ने अपनी गाड़ियां नहीं लौटाई, अपना स्टाफ नहीं लौटाया। आज भी पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करते रहे। ये नौटंकी, त्यागपत्र की नौटंकी, मैं समझता हूं राजस्थान के लिए इतनी अहितकर होगी कि इस कांग्रेस अब सरकार अब सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ेगी राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर आज 10 जनपद पर बड़ी बैठक होनी है। वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई बड़े नेता इस वक्त 10 जनपद पर मौजूद हैं। माकन और खड़गे यहां पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे बतौर ऑब्जर्वर। वे जयपुर आए थे। यहां पर जो सियासी घटनाक्रम हुआ, जो ड्रामा देखने को मिला, उन सभी चीजों को लेकर आज दोनों अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। सोनिया गांधी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही हैं। इस बैठक को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान के मसले पर आज दोनों ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भी अब दोबारा से विचार किया जाएगा। जिस तरीके से राजस्थान में पूरा सियासी घटनाक्रम रहा, कई बड़े सवाल अब खड़े होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे? अगर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तमाम बड़े सवाल इस वक्त कांग्रेस के सामने है और कांग्रेस के सामने इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज 10 जनपद पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है सोनिया गांधी की ओर से, जहां पर दोनों ऑब्जर्वर भी पहुंचेंगे। माकन और खड़गे यहां पर अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। रिपोर्ट में अनुशासनहीनता का भी जिक्र किया गया है और कुछ विधायकों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, क्योंकि जब ऑब्जर्वर राजस्थान आए तो बैठक सीएमआर में होनी थी। 7 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन उस दौरान कुछ विधायक मंत्री शांति धारीवाल के घर पर मौजूद थे, जिसे लेकर समय भी बढ़ाया गया। 8 बजे का समय रखा गया, लेकिन कई विधायक फिर भी नहीं पहुंचे। रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 10 जनपद पे एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम सीनियर लीडर्स हैं, वो मौजूद हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अजय माकन, जो कि राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो मेल के जरिए रिपोर्ट सौंपेंगे। वो यहाँ पे नहीं आएंगे। ये माना जा रहा है कि ऑनलाइन ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट में जो विधायक हैं, कुछ विधायकों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है और ये बताया गया कि किस तरह से अनुशासन को तोड़ा गया और एक पैरेलल मीटिंग बुलाई गई है। तो एक संकेत है कि रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद अगले 1 से 2 दिनों में 2 से 3 ऐसे विधायक होंगे जिनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो सीनियर लीडर्स हैं, सभी सीनियर लीडर्स की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं और सभी का ये कहना है कि अनुशासन भंग हुआ है और पार्टी का जो डिसिप्लिन है वो सर्वोपरि है। अगर पार्टी का डिसिप्लिन कोई तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंबिका सोनी ने भी यही इसी तरह का बयान दिया है। तो ये माना जा रहा है कि जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद अगले 1 से 2 दिनों में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जब तक नामांकन की प्रक्रिया नहीं खत्म होती तब तक राजस्थान में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जी रवि, लेकिन अब सवाल ये भी उठने लग गए हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि अब अशोक गहलोत उस रेस में है ही नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले,
तो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, क्या इस पर भी मंथन किया जा सकता है इस बैठक में? देखिए 3 से 4 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। उनमें अगर आप देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, मुकुल वासनिक हैं जो करीब 20 से अधिक वर्षों से महासचिव रहे हैं, और साथ ही साथ मुकुल वासनिक हैं, दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं। ये 4 बड़े ऐसे नाम हैं जिन नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन समय भी नहीं है, सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि इस पर जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि 30 तारीख अंतिम तिथि है और शशि थरूर की तरफ से कहा गया था कि शशि थरूर की तरफ से 30 तारीख को नामांकन किया जाएगा। शशि थरूर का नामांकन करते तो ऐसे में कांग्रेस का एक ऑफिशियल कैंडिडेट होगा जिनके तरफ से नामांकन किया जाएगा। जी लेकिन रवि, जैसा राजस्थान में सियासी ड्रामा देखने को मिला, इससे ये तो पता चल रहा है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, और इसे ठीक करना भी एक बड़ी चुनौती है इस वक्त कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती है ही। अभी के हालात पर अगर आप देखें तो पहले ये माना जाता है कि अशोक गहलोत 26 से 27 तारीख को अपना नामांकन कर सकते हैं, लेकिन जो राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसके बाद से पूरे मामले को अगर आप देखें तो बदलता हुआ दिख रहा है। ठीक है रवि, अपडेट सबसे लेते रहेंगे। पहले दर्शकों को इस वक्त की अपडेट बता दें, 10 जनपद पर इस वक्त बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तमाम बड़े कांग्रेसी नेता, दिग्गज नेता इस वक्त 10 जनपद पर पहुंच चुके हैं। यहां पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी राजस्थान में जो सियासी हलचल देखने को मिला, और आला कमान को रिपोर्ट सौंपते हुए जिन विधायकों पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कई बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। रवि दिल्ली से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इस वक्त बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक करने को लेकर। और जो तमाम बड़े नेता हैं, हालांकि अभी जो मीटिंग चल रही है मीटिंग सीईसी को लेकर है, और सीईसी में हिमाचल को लेकर सीईसी बुलाई गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक चल रही है इसमें अंबिका सोनी भी मौजूद है, अंबिका सोनी के अलावा मुकुल वासनिक भी मौजूद है। तो बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। अभी की अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात कर सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से, और किसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं। और जहाँ तक चर्चा की बात किया तो ऐसा ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के सियासी हालात को लेकर चर्चा होगी, और अभी ये भी कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट की बात की जा रही है, रिपोर्ट हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उसको ऑनलाइन जमा किया जाएगा, लेकिन कार्रवाई की मांग की जा रही है। और जो 3 विधायक हैं, 3 से 4 ऐसे विधायक हैं जो जिन्होंने पहले मीटिंग की थी, उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है। क्योंकि कल अजय माकन की तरफ से बयान इस तरह का आया था, उन्होंने कहा था कि जो मीटिंग की गई थी वो मीटिंग कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के दायरे में आती है, और ऐसे में उस पर विचार किया जाएगा और वो रिपोर्ट सौंपी। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी काफी नाराज इस पूरे प्रकरण से, और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। जी बिल्कुल रवि, सोनिया गांधी काफी सख्त नजर आ रही है पूरे मामले पर, लेकिन आपने बताया कि अजय माकन वहां पर पहुंचेंगे नहीं, ऑनलाइन मेल के जरिए रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट में क्या और कुछ भी बातें शामिल हो सकती हैं रवि, इसके अलावा जो नाराजगी जताई उन्होंने? देखिए, जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ पिछले 2 दिनों में राजस्थान में, उस पूरे मामले की रिपोर्ट, चूंकि लिखित रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आला कमान मन बना रही है कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने को लेकर लिखित रिपोर्ट मंगाई जाती है, नहीं तो ऐसे मौखिक में ही काम चल सकता था। लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि पूरे चीज़ का जिक्र किया गया, पूरे प्रकरण का, पूरे घटना का जिक्र किया गया, और मांग भी की जा रही है कि अगर पार्टी के अंदर आपको अनुशासन बनाए रखना तो ऐसे में आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप कार्रवाई करते हैं तभी पार्टी का अनुशासन बना रहेगा। इस पूरे रिपोर्ट को अगर देखें तो रिपोर्ट में अभी हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि रिपोर्ट उन्होंने अभी जमा की है नहीं की, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आज वो देर शाम तक रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो बयान दिया गया था प्रभारी की तरफ से, वो संकेत इस तरफ के थे कि वो चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर आप कार्रवाई करते हैं तभी एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा। क्योंकि अंबिका सोनी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका भी बयान इसी तरह का आया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, अनुशासन को सभी को मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल रवि, सब ये कह रहे हैं कि अनुशासन जरूरी है और ऐसे में कार्रवाई भी जरूरी है, ताकि लोग कोई भी चीज करने से पहले सोच समझ कर करें। लेकिन रवि, एक बहुत लॉयल्टी के तौर पे देखा जाता था कि बहुत लॉयल हैं अशोक गहलोत गांधी परिवार के लिए। अभी क्या छवि उनकी गांधी परिवार की नजर में और कांग्रेस में?
बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत के बारे में माना जाता रहा है कि वो गांधी परिवार काफ़ी करीबी भी हैं और काफ़ी लॉयल भी हैं और इसीलिए इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उनका नाम चयन किया गया था। जब सोनिया गांधी विदेश जा रही थी उस दौरान उनकी मुलाकात हुई थी 25 अगस्त को और उसके बाद ही ये तय किया गया था कि वो रेस में हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो अभी जो हालिया प्रकरण हुआ है राजस्थान में उससे लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखी है, क्योंकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि सोनिया गांधी काफ़ी नाराज हैं और उनका ये मानना है कि पार्टी का अनुशासन भंग हुआ है। प्रदेश प्रभारी का जो बयान उनका बयान कुछ कमोबेश इसी तरह का था। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने भी इसी तरह के संकेत दिए थे। तो ये पार्टी की डिसिप्लिन सर्वोपरि है, अगर पार्टी में डिसिप्लिन देना, क्योंकि अभी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 2 राज्य हैं, जिसमें राजस्थान एक बड़ा राज्य है और छत्तीसगढ़ उनकी सरकार है। तो 2 राज्यों में उनकी सरकार है और वहाँ पर अगर इस तरह की स्थिति होती है तो इससे कार्यकर्ताओं या वर्कर्स में संदेश अच्छा नहीं जाता है। तो इन सभी चीजों को देखने के लिए एक रिपोर्ट मंगाई गई और उसी के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल रवि, पार्टी का डिसिप्लिन सर्वोपरि है और यही वो वजह है कि सोनिया गांधी ने तुरंत ये बैठक बुलाई है और एक्शन भी लिया जाएगा इस बैठक में। कहीं ना कहीं बड़ा संदेश सभी विधायकों को कि अगर अनुशासनहीनता दिखाते हैं तो चाहे कोई भी हो, कार्रवाई सब पर होगी। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे रवि, बने रहिएगा हमारे साथ। तो फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।